एसडीएम कार्यालय और न्यायालय परिसर के सामने से गुजरने वाले उज्जैन फाटक रोड को एकांगी मार्ग घोषित करने और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में अभिभाषक संघ ने की। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा ने एसडीएम को शिकायत में बताया कि न्यायालय, अनुविभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय के सामने रोड से उद्योगों के भारी वाहन गुजरते हैं, जबकि वैकल्पिक रूप से लिंक रोड बनाया जा चुका है। इस रोड से अभिभाषक और पक्षकारों के अलावा इंदू कॉलोनी, विद्यानगर, अमलाउदिया, इंद्रपुरी कॉलोनी से स्कूली बच्चों और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है। भारी वाहनों के गुजरने से उज्जैन फाटक से न्यू ओवरब्रिज तक सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बरसात में जल भराव हो रहा है। भारी वाहनों के कारण दुर्घटना भी होती रहती है। पिछले दिनों एक महिला गड्ढे में गिरने से घायल हो गई थी। भारी वाहनों का इस रोड से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक गुजरना प्रतिबंधित करना आवश्यक है। वहीं इस सड़क के गड्ढों को सुधारा जाए ताकि आगे कोई हादसा न हो। जन सुनवाई में आपने एक आवेदन दिया, क्या है मामला? उद्योग से आने जाने वाले भारी वाहन जो विशेष रूप से 6 चक्के से अधिक टायर वाले जो ट्रक है, टैंकर हैं, उनके कारण जो रोड है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। कोटा फाटक से लेके और ब्रिज तक की रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण गड्ढों में पानी भर जाता है और जिससे वो दिखते नहीं हैं और उससे आम लोग उसमें गिरकर उनके चोटग्रस्त हो जाते हैं। हमने इस संदर्भ में एसडीएम साहब का ध्यान आकर्षित करवाया था कि विगत कुछ दिनों पहले एक महिला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी रोड पर गिरकर, जिसको लेकर आज हमने मांग की है कि शासन के द्वारा रिंग रोड तैयार कर दिया गया है और चालू भी है, जिससे उद्योग में आने वाले बाहरी वाहन उस पर जाएं और फाटक से लेकर ब्रिज तक का जो सड़क मार्ग है उसको एकांगी मार्ग 11 बजे से लेकर 5 बजे तक घोषित किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई जन दुर्घटना नहीं हो। क्योंकि रोड सकड़ा है, भारी वाहन यहाँ से निकलते आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण किसी भी तरह की कोई जन दुर्घटना घटित हो सकती है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको हम जल्दी एकांगी मार्ग घोषित कर देंगे। यदि कोई जन दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए हमने आज बस शासन का ध्यान आकर्षित करवाया है कि इसके लिए फिर शासन और उद्योग जिम्मेदार माना जाएगा। सर, आज जन सुनवाई हुई थी सर, कितने आवेदन आए और सर मुख्य आवेदन क्या था? उपखंड के समस्त अधिकारियों के द्वारा जो जन सुनवाई होने से निर्धारित दिन होने से आज जन सुनवाई अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष सब उपस्थित रहे और जन सुनवाई हुई। कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए। एक नगर परिषद संबंधित था कुछ मछली मार्केट को लेकर, एक आवेदन जनपद से संबंधित था, संबंधित अधिकारियों को भिजवाया गया और 6 आवेदन स्थानीय लेवल के थे जो रास्ते संबंधी या कोई भूमि संबंधी कुल्हेल और नागदा तहसील दोनों को सम्मिलित करके उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इन 6 आवेदनों में एक अभिभाषक संघ के द्वारा भी दिया गया, तो जो तहसील और कोर्ट के सामने का रोड है उस पर गड्ढों को लेके दिया गया है। तो उसमें जो प्राथमिक मरम्मत हो सकती थी बारिश का मौसम है वो 2 रोज पहले करवाई है, उसको आगे के कैसे करवा सकते हैं और प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। सर, जो उद्योग के भारी वाहनों को लेकर था सर, उसमें क्या था? भारी वाहनों के संबंध में भी उन्होंने आवेदन दिया है कि जो ऑफिस टाइम है उस टाइम पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहे इस क्षेत्र में, तो उसमें नगरपालिका के साथ बैठकर निकालते कुछ हल की क्या किया जा सकता है। सर, एक रोड बन गई है सर उधर के जो उद्योग के लिए जो मेन रोड बाईपास बन गया है, तो उसके बाद भी सर वाहन नहीं जा रहे सर। उसमें जल्दी जो कार्रवाई की जा सकती की जाएगी।